शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आज धर्म में हम आपको बताएंगे कैसे एक पूजा करने से आपको मिल सकता है भगवान का आशीर्वाद, और वो भी दो भगवान का। कोकिला वाहन धाम पहुंच जाइए, जहां मिलेगा आपको दोहरा वरदान, जहां शनिदेव के साथ विराजते हैं कृष्ण भगवान। कहा जाता है कि यहां दर्शन करने से कृष्ण भगवान का सौभाग्य मिलता है, साथ ही साथ शनि की कृपा भी होती है। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। कलयुग के भगवान, जगत के पालनहार, भजन करेंगे कृपावंत हो शनेश्वरा। दोनों देते हैं एक साथ वरदान। शनिवार को दर्शन से लगा देते हैं बेड़ा पार। शनि प्रकोप से मिल जाती है निजात। भक्ति का ये पथरीला पथ दूर कर देता है जीवन की राह की हर मुश्किल। इस राह से बनता है रास्ता उस धाम का, जहां एक नहीं दो भगवान हाथ उठाए करते हैं भक्त का इंतजार। भक्ति की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, भक्तों की आस्था और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आती। आओ शनिदेव को नमन कर लो। तभी तो मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास लिए भक्ति का कारवां कोकिलावन शनिधाम की तरफ बेरोक टोक बढ़ता चला जाता है। भक्त पूरे रास्ते लेट कर जाते हैं शनि के दरबार में। कर लो नमन कर लो। यहाँ आने वालों को एक साथ मिलता है सूर्य पुत्र शनि और विष्णु अवतार कृष्ण के दर्शन का लाभ। कर लो भक्ति भाव से इन्हें प्रसन्न कर लो। मथुरा से लगभग 56 किलोमीटर दूर नंदगांव के पास है शनि और कान्हा का ये अनूठा धाम। यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु हर शनिवार लेने आते हैं शनिदेव का आशीर्वाद। सूर्य पुत्र के दरबार में माथा टेकने वालों की सफल होती है हर मनोकामना। जय जय हे शनिराज देव, तेरी जय जयकार, तू ही मेरी सुख शांति। यहाँ शनिदेव के साथ ही भगवान कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा के साथ विराजते हैं। तभी तो यहाँ आने वाले भक्तों पर राधा और कृष्ण की कृपा बरसती है, तो वहीं शनि का भय भी नहीं सताता। शनि और कृष्ण एक साथ कैसे आए, इसका जवाब भी इसी धाम पर मिल जाता है। यहीं कृष्ण के आदेश पर हनुमान ने तोड़ा था शनिदेव का घमंड। बजरंग बली के कहने पर शनि यहाँ एक बार तपस्या में लीन हो गए। उन्हें आस थी कान्हा के दर्शन की, लेकिन अचानक बांसुरी की आवाज से उनका तप टूट गया। फिर क्या था, वो निकल पड़े बांसुरी बजाने वाले को दंडित करने। वहाँ जैसे ही उन्होंने कदम के पेड़ के नीचे बैठे कान्हा को डांटना चाहा, उन्हें ग्वाले के रूप में दिखने लगे भगवान विष्णु। नील वर्ण की छवि तुम्हारी, ग्रह मंडल का तू बलिहारी। कृष्ण ने शनि को कोकिलावन में बसने के लिए कहा, तो बदले में शनिदेव ने भी श्री कृष्ण को राधा जी के साथ विराजने का अनुरोध कर दिया, ताकि वो रोज अपने भगवान के दर्शन कर सके। प्रेम के पुजारी कृष्ण इस आग्रह को ठुकरा ना सके और सदा के लिए यहीं बस गए। इसकी कृपा से सारी सुख शांति हमें मिलती है। जो यहाँ पर 5 शनिवार आता है वो शनि के कोप से बच जाता है, और जो 11 शनिवार को यहाँ पर आता है वो सुख शांति को प्राप्त करता है, और जो 21 शनिवार यहाँ पर आता है उनकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है और वो धन्य धान्य से संपन्न हो जाता है। जय 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 शनिदेवा। कृष्ण ने शनिदेव को यह आशीर्वाद भी दिया कि जब कलयुग में पाप बढ़ेगा तब उनकी पूजा का महत्व और बढ़ जाएगा। कलयुग में ये जगह शनि के नाम से जानी जाएगी और यहाँ आने वाले भक्त पहले शनिदेव के दर्शन के बाद ही कृष्ण के दर्शन करेंगे। कहते हैं
शनि की छाया जिस पर पड़ जाए उसके तो भगवान ही मालिक हैं। इसीलिए ना तो शनि को कोई नाराज करना चाहता है और ना ही उनका गुस्सा झेलना चाहता है। हर कोई डरता है उनकी टेढ़ी दृष्टि से, लेकिन स्वभाव से जिद्दी शनिदेव पर उनका क्रोध पड़ गया भारी। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। जय बोलो रे जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो, सूर्य पुत्र की जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो। जय बोलो रे जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो, जय बोलो रे जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो। उनके क्रोध से कांपता है जग, उनके आगे सिर झुकाते हैं देव। देवा हो देवा श्री शनि देवा। वो चले कृष्ण के दर्शन को, लेकिन मन में आ गया अहंकार। कर कौन देवा हो देवा श्री शनि देवा, तुमसे बढ़कर कौन देवा, तुमसे बढ़कर। तोड़ने उनका अहंकार कृष्ण ने चली एक चाल। भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, फिर टूट गया उनका घमंड। कर कौन। कान्हा का नंदगांव, और इसी नंदगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है एक ऐसा वन जहां कृष्ण आते थे अपनी गोपियों संग रास रचाने। कदम्ब और बबूल के पेड़ों से घिरी ये जगह कृष्ण की रास लीला की ही गवाह नहीं है, बल्कि इसने देखा है शनि के घमंड को टूटते हुए। लेकिन शनिदेव मथुरा के कोकिला वन में क्यों और कैसे पहुंचे थे? दरअसल कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ये बात सभी देवताओं को पता थी। इसीलिए सभी देवता एक एक कर धरती पर आते और नंदगांव जाकर उनके बाल रूप के दर्शन कर खुद को धन्य समझते थे। ऐसे में एक दिन शनिदेव की भी इच्छा हुई कि वो कान्हा के दर्शन करें। शनिदेव जब मुरलीधर के दर्शन के लिए नंदगांव पहुंचे तो उनका वेश देखकर नंद बाबा डर गए। उन्हें लगा कि ये जरूर कंस के भेजे हुए राक्षस हैं। उन्होंने शनिदेव को कृष्ण का पता तो नहीं बताया, ये जरूर कहा कि वो नंद भवन में ही कान्हा का इंतजार करें। इंतजार करना शनि से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कृष्ण की तलाश में कोकिला वन की तरफ चल पड़े। कृष्ण समझ गए कि शनिदेव को अपनी ताकत का अहंकार हो गया है और वो जरा सा भी धीरज नहीं रखना चाहते। ऐसे में उन्होंने शनि का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान को भेजा। फिर क्या था, हनुमान ने वेश बदलकर उनका रास्ता रोक लिया। कृष्ण के दर्शन के लिए उतावले शनि ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वानर अपनी जगह से हिला तक नहीं। अपनी रक्षा की व्यवस्था तुमने कर ही ली, अन्यथा यहाँ से लौटकर जाना तुम्हारे लिए संभव नहीं था। तब शनिदेव उससे युद्ध करने लगे। जब वानर उन पर भारी पड़ने लगा तब उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण वानर नहीं है। शनि का घमंड चूर चूर हो चुका था। उन्होंने हनुमान से माफी मांगी और कान्हा के दर्शन का उपाय पूछा। तब हनुमान ने उन्हें कहा कि यहीं पर कृष्ण दर्शन देंगे। आज भी कोकिला वन में प्रवेश से पहले ही हनुमान मंदिर में सिर झुकाना होता है। ये मंदिर गवाही देता है शनिदेव और हनुमान की मुलाकात की। और अब दर्शन करवाते हैं शनिदेव के सफेद रूप के, जिसमें उनके मुख में समाये हैं सूर्यदेव। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। पवन पुत्र के मुख में नहीं, करेंगे यहाँ शनिदेव के मुख में समाये हैं सूर्यदेव। कृपावंत हो शनेश्वरा। यहाँ चमकीले रंग में विराजते हैं शनिदेव। तेल से नहीं, फूलों से होता है शनिदेव का अभिषेक। जी हाँ, टीवी पर पहली बार हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं शनिदेव के एक ऐसे रूप के जो अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। वैसे तो आपने अब तक पवन पुत्र हनुमान को सूर्यदेव को निगलते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे शनिदेव का वो रूप
जिसमें उनके मुख में समाये हैं सूर्यदेव। माटी के कुंभ पर तेरी स्थापना करेंगे स्वामी। यकीन नहीं होता तो उदयपुर के हाथी पोल में स्थित शनि मंदिर में आने के साथ ही ये बातें सच उठती हैं। कथा सुनेंगे, व्रत लेंगे। यहाँ मूर्त तो है शनिदेव की, लेकिन बड़ी ही अनोखी, जिनके मुख में सृष्टि को रोशन करने वाले सूर्यदेव के होते हैं दर्शन। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शनिदेव का ये कैसा रूप। पुराणों में अब तक हनुमान के सूर्यदेव को निगलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन शनिदेव ने क्यों धारण किया ये रूप? क्या है इनके इस रूप की कहानी? न्याय के देवता शनि देवी देवताओं संग भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले कर्मों के हिसाब से देते हैं दंड। जीवन में कभी न कभी उनकी दृष्टि भक्तों पर पड़ती है भारी। कहने को तो सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं, लेकिन जब एक बार सूर्यदेव पर शनि की 7.5 शुरू हुई तो शनिदेव ने पिता को भी नहीं बख्शा और उन्हें निगलने लगे। सृष्टि को रोशन करने वाले सूर्यदेव की ये हालत देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे और सभी देवताओं ने मिलकर शनिदेव से गुहार लगाई। शनिदेव के उसी रूप के दर्शन भक्तों को इस मंदिर में होते हैं। यहाँ पर हाथी के ऊपर विराजमान है और वारा रूप धारण किया हुआ है और इनका जो दोनों नेत्र हैं, आंखें हैं, वो ऊपर की तरफ है और दोनों हाथ में सूर्यदेव जो इनके पिताजी है, जब दृष्टि पड़ी थी सूर्यदेव के ऊपर, तब दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से सूर्यदेव को उठाकर ग्रहण करने की मुद्रा में है। शनि का भजन करो, शनि को नमन करो, होगा रे बेड़ा पार, करो शनिदेव की जय जयकार। आमतौर पर शनिदेव के मंदिरों में उनकी प्रतिमा काले रंग के पत्थर से बनी या फिर शिला रूप में होती है, लेकिन इस मंदिर में शनिदेव का रंग चांदी सा चमकीला है, जिस पर तेल का अभिषेक नहीं किया जाता। हाथी पर सवार शनिदेव का रोज चांदी के वर्क और फूलों से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन शनिदेव को तेल कितना प्रिय है ये तो आप सभी जानते हैं। इसके लिए मंदिर में शनिदेव की अष्टधातु से बनी प्रतिमा भी स्थापित है। पहले भक्त शनि की अद्भुत मूर्ति के दर्शन करते हैं, फिर अष्टधातु से बनी प्रतिमा पर तेल और गुलाब का फूल चढ़ाकर मांगते हैं अपनी मुराद। मैं यहाँ शनिदेव मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए करीब पिछले 20 वर्षों से भगवान की सेवा में दर्शन के लिए आता हूँ और यहाँ भगवान, ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है शनिदेव का और इस मंदिर की खासकर विशेषता ये है कि भगवान को चांदी का और सोने का चोला धारण कराया जाता है। पता नहीं एक आस्था से जुड़ गई है इस मंदिर से। मैंने बहुत जनों से सुना था कि शनिदेव अपने कष्टों का निवारण करते हैं, तो मैं ऐसा मुझे किसी 2-3 जनों ने रेफ़र किया था कि आप एक बार शनिदेव की शरण में जाएं, तो बस यही एक बार दर्शन करने आया था। तो उसके बाद मेरे कुछ काम ऐसे थे जो असंभव से लग रहे थे, वो काम काफ़ी कार्य मेरे पूरे हुए और मुझे मेरे नौकरी पेशे में भी काफ़ी तरक्की मिली। तो केवल इनकी दया दृष्टि से हुआ, तो मुझे एक थोड़ी सी आस्था सी बंध गई इनसे। जय 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 शनिदेवा। शनिदेव की दृष्टि से हर कोई खौफ खाता है, इसलिए तो इस मंदिर में शनिदेव भक्तों से आंखें नहीं मिलाते, अपनी वक्री दृष्टि से भक्तों को डराते नहीं, बल्कि बरसाते हैं उन पर अपनी कृपा। कहते हैं कि यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को मिलता है कलयुग के देवता का आशीर्वाद। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन कर उनसे अपने कष्ट बांट लेता है, भगवान उसके सारे दुखों को हर कर दे देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। यहाँ भक्त बिना भय के आते हैं और भगवान शनि को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना के पूर्ण करने का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।